क्वेश्चन नंबर 15 है द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास अरेंज ए पिकनिक ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, कह रहे हैं कि एक क्लास के बच्चों को पिकनिक अरेंज की गई है। ठीक है, और उसमें जितने क्लास में बच्चे हैं हर एक बच्चे को उतने रुपए देने हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूट करने हैं। इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज 1156, मतलब टोटल जो कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हुआ है वो क्या हुआ, 1156 रुपए हुआ है। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, तो कह रहा है स्ट्रेंथ बताओ क्लास में कितनी होगी। ठीक है, तो लेट कर लेंगे भाई। इसमें भी देखो जितने नंबर ऑफ बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं उतने ही रुपीस देने हैं। ठीक है, तो और इसमें दोनों चीज पूछा है, स्ट्रेंथ पूछा है। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो लेट कर लेंगे। लेट क्वेश्चन नंबर 15, लेट द number of student in class is equal to x। ठीक है, और एक बच्चा अगर x है और कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, x ही कंट्रीब्यूशन करेगा। एंड each student कंट्रीब्यूटेड, ईच स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट रुपीज एक्स, वो भी एक्स होगा। ठीक है, और भाई एक्स एक्स दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, यही तो होगा टोटल नंबर ऑफ रुपीज जो कलेक्शन कंट्रीब्यूशन इकट्ठा हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1156। अब भाई जितने बच्चे हैं, मान लो 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो हर एक बच्चा 3-3 रुपए ही देगा, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, टोटल 9 होगा। उसी तरीके से अगर x है तो x x मल्टीप्लाई होगा, वही क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1156 स्क्वायर को उधर भेजेंगे। ठीक है, अभी देखो 1156 का फैक्टर कर दो, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। ठीक है, अब ये 3 से जाएगा क्या, नहीं, 289 किससे जाता है भाई, 17 से जाता है, 17 इंटू 17। ठीक है, और 17 1 जा 17, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2 17 इंटू 17। ठीक है, तो यहां से 2 बाहर आ जाएगा और यहां से 17, और 17 इंटू 2 34, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 34। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट या स्ट्रेंथ, इसमें पूछा था स्ट्रेंथ बताओ, द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 34, उसमें 34 बच्चे हैं क्लास में। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर एंड ईच ऑफ द नंबर 6 9 15 एंड 20। ठीक है, कह रहा है कि वह सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताओ जो कि 6 से 9 से 15 से और 20 से डिविजिबल हो जाए, मतलब डिवाइड दे तो डिवाइड चला जाए। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई नंबर बताना हो कि जो डिवाइड हो जाए तो उसके लिए एलसीएम निकलता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे, और साथ में इस बोला है परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर पहले एलसीएम निकालेंगे, जो नंबर आएगा उसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 6 है, यहाँ पे 6 का प्राइम फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1, और दूसरा नंबर है 9, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, और 15 3 इंटू 5 इंटू 1, 2 2 5 इंटू 1। ठीक है, उसके बाद एलसीएम 20। ठीक है, इनका एलसीएम, तो देखो एलसीएम, तो इसको सबसे पहली बात तो पावर के रूप में लिख लो। ठीक है, 3 की पावर 2 इंटू 1, 3 इंटू 5 इंटू 1, और इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 1। एलसीएम में क्या होता है, जो पावर सबसे हाईएस्ट है उसको लिखते हैं, जैसे ये 3 इसमें भी इसमें है, इन दोनों में जो कॉमन है
पूरे में नहीं है, इसी में, इसमें मतलब तीनों में कॉमन है ना 3 तो, अरे नहीं नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है। तो जिसमें कॉमन है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर लिखो। तो 3 की पावर इसमें और इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, ये है, तो ये लिख देंगे, ठीक है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2, ठीक है। ये भी हो गया, 2 और 3 हो गया, ठीक है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और सबसे हाई छोटी पावर इसमें हाईएस्ट पावर दोनों की सेम ही है, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 इंटू 5, 5 4 जा 20, 20 इंटू 9, 9 2 जा 18, 180 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 180, ठीक है। चाहो तो इस मेथड से निकालो, या फिर वो वाला मेथड होता है आप, ये वाला, इसको तो आप जानते ही हो, इससे कर लो, किसी से भी करोगे आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, 120 आ गया। सबसे छोटा नंबर 180 है, जो इससे तीनों से, चारों से डिविजिबल है, पर बोला है परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको चेक करने के लिए इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसका पेयर कंप्लीट कर देंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ वन 180 क्या बन जाएगा भाई, 3 की पावर 2, ये देखो लिखे ही है ना, 2 की पावर 2 और 5 की कंप्लीट नहीं है, तो यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ इस फिर इतना लिखेंगे, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 5। मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो नंबर ही छोटा हो जाएगा, तो ये शायद तीनों से इन चारों नंबर से डिविजिबल भी ना हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 5। और जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सो ऑब्टेन्ड नंबर क्या हो जाएगा भाई, 180 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 4 आ गया, 5 1 जा 5, 900 हो जाएगा। वो सबसे छोटा नंबर जो इससे इन चारों से डिवाइड भी चला जाएगा, और क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, सबसे छोटा और जो स्क्वायर हो, मतलब किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो वो नंबर, ठीक है। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8 12 15 एंड 20, ठीक है। ये भी सेम ही करना है भाई, इसमें भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 हमें एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले मेथड से निकाल लेते हैं। इसमें भाई क्या है, 8 है, 12 है, 15 है, 20, 2 से 2 4 जा 2 6 जा, 2 से ये नहीं जाएगा पर ये जाएगा, ठीक है। फिर 2 से 2 2 जा 2 3 जा 2 5 जा, ठीक है। फिर 2 से 2 1 जा, ठीक है। फिर 3 से 3 1 जा 3 5 जा 5, ठीक है। फिर 5 से 1 1 1, ठीक। क्या आया, एलसीएम ऑफ 8 12 15 एंड 20 इस क्या बनेगा भाई, एलसीएम 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5 3 इंटू 5, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 इंटू 5 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 120, ठीक है। तो इसका सबसे छोटा नंबर क्या हुआ, जो इससे डिविजिबल है, पर ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, अच्छा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें देखो, यहां से देखो, इसका पेयर किसका नहीं बन रहा, एक पेयर तो इसका बन जा रहा है, ठीक है, ना इसका बन रहा है, ना इसका बन रहा है, ना इसका, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पेयर कंप्लीट होगा, 3 से करेंगे तो इसका कंप्लीट होगा, 5 से करेंगे यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इसका पेयर कंप्लीट होगा। और ये कितना हो गया, 15 15 3 5 3 जा 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 30। मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, इट मस्ट बी मल्टीप्लाई
बाई 30, इसको हमें 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जब इसमें 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ऑब्टेन्ड नंबर इज, सो ऑब्टेन्ड नंबर क्या हो जाएगा 120 इंटू 30, 120 था उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और 2 0, तो ये हो जाएगा 3600, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3600।